हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये आर दीपू सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में जरूर व्यस्त होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास भारतीय भवन गणित का एक्सरसाइज नंबर 3 की डी सोल्व करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 का ए, 3 का बी, 3 का सी हमने सॉल्यूशन कर चुका था। अभी हम फिलहाल चर्चा करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 का डी। आइए आप सभी के सामने हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर मुझे आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो कृपया मुझे मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम से भी देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब एंड फॉलो से मुझे एक अलग प्रकार की ऊर्जा और एनर्जी मिलती है, जिससे मैं और बेहतर से बेहतर आप सभी को दे पाऊँ। तो इसी बीच अब बिना देर किए हुए, बिना स्किप किए हुए मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 3 के डी। अभी हम सोल्व करने वाले एक नया एक्सरसाइज, इसका नाम है एक्सरसाइज 3 के डी। एक्सरसाइज 3 के डी, पहला प्रश्न क्या है सर? बहुत आसान तरीका से मैं बताऊंगा। पहला प्रश्न हो गया है सर, यदि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC बराबर P इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB BC CA, तो P का मान निकालें। आइए मैं इस प्रश्न को आपको आपके सामने सोल्व करके दिखाता हूँ। ये प्रश्न आखिर कह क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है सर, इस प्रश्न में भी पी का मान निकालना है। कितना का मान निकालना है सर? पी का मान निकालना है। आइए आपके सामने हम पी का मान निकाल के दिखाते हैं इस प्रश्नों का, किस प्रकार से इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। कह रहा है क्या, सुनिएगा। एक फार्मूला होता है, देखिए नाइन्थ क्लास में जितना भी क्वेश्चन है, खास करके शुरू शुरू में, वो जितना क्वेश्चन है सारा सारा गुणनखंड बेसिस है। अगर आप गुणनखंड को अच्छा से सोल्व कर लेते हैं, अब अगर आप गुणनखंड को अच्छा से बनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई भी प्रश्न हार्ड नहीं होगा। और गुणनखंड बनाने के लिए 2 3 4 के पास छोटी छोटी सा फार्मूला है, उस सबको आप याद करते चलिए। अगर याद करते चलते हैं, मैं जब भी सोल्व करता हूँ तो फार्मूला को लिखता हूँ, सूत्र को लिखता हूँ, अगर याद करते चलते हैं आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अभी हम जिस प्रश्न को हल करने वाले हैं, अभी मैं जिस प्रश्न को हल करने वाला हूँ, ये भी सूत्र से आधारित है, ये भी फार्मूला पर आधारित है। क्या फार्मूला सर? फार्मूला होता है इसका एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको अच्छा से हम सोल्व करें, तो पहले ये फार्मूला आपको याद करनी पड़ेगी, उसके बाद विशेष मैं आपको समझा दूंगा तरीका। प्रश्न आपको एक एक समझ में आएगा, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलना है। ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूला हम क्वेश्चन बताए, आप उतारे, चलिए हो गया, नहीं। ये तो हम बनाए सर, आप कहाँ बनाए? आपको इसको सीखने के लिए सबसे पहले इस प्रश्न को मैं जो बना रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करें और इसके जैसा बनाने की कोशिश करें। साफ पेज रखे, पेन रखे, एक दो बार प्रैक्टिस करें। हमको आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको बिल्कुल आपसे जरूर बनेगा। चलिए बिना स्किप किए आप देर करते हुए आते हैं टॉपिक पर। ये सर सूत्र हो गया, ये जो हमने बनाया ये क्या बना सर? सूत्र। और ये बहुत सारे फार्मूलों में काम करने वाला है सूत्र। थोड़ा सा लॉन्ग है, आपके लिए हो सकता है लॉन्ग, एक दो बार अगर पढ़ेंगे इसको तो शायद कंप्लीट हो सकता है। क्या लिखे हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC बराबर जो फार्मूला होता है सूत्र, वो ए प्लस बी प्लस सी इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC और माइनस CA, ये फार्मूला हो गया। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC बराबर P इंटू इतना लिखा हुआ है P इंटू A² प्लस B² प्लस C²
ये इसको इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि इतना जरूरत नहीं पड़ता इसको सोल्व करने के लिए कि माइक से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? थोड़ा सा क्या हो रहा है ना आजकल के डेट में माइक गड़बड़ आवाज दे रहा है। मुझे पता नहीं समझ में आ रहा क्या ये हो क्या रहा है। दे रहा है। चलिए ठीक है। अब हुआ क्या इसको समझते हैं ये प्रश्न को। इस प्रश्न में इसका फार्मूला इतना होता है और जब इस फार्मूले को हम बराबर में किए तो इस यहाँ पर पी बच गया। इधर से एक साइड से हमने पी को काट दिया और जो बचा पी ये इसके बराबर हो गया। इस प्रकार से चाहो तो पी को बना सकते हो। आइए प्रश्न संख्या दूसरा चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या है? प्रश्न संख्या दूसरा क्या है? थोड़ा सा एक सेकेंड। अरे आइए आगे प्रश्नों को हम सोल्व करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है। सेकेंड प्रश्न, बस केवल फार्मूला याद करते चलिए। फार्मूला जैसे जैसे याद करते चलेंगे आपसे भी एक क्वेश्चन बनेगा। ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा भारी प्रश्न है जो आपसे नहीं बनेगा। बहुत आसान का प्रश्न, इसका लेवल बहुत आसान होता है। आइए प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है क्या, सुनिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी मतलब कोस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं गलत बात, गलत, ठीक है तो है सी स्क्वायर प्लस के इंटू ए बी बी सी प्लस सी ए, है ना। तो के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है सर? के का मान निकालना है। आइए प्रश्न बहुत आसान है। अभी हम पिछली वीडियो में बता गए थे, पिछले प्रश्न में भी हम सोल्व किए, दूसरे फार्मूला बताए थे। इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर एक फार्मूला होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है। अब समझना आपको यहाँ ये है, आपको देखना यहाँ ये है कि सर ये तो सेम इधर इसका फार्मूला ये होता है, ये भी दिया गया है। कुछ इसमें ऐसा कमी है जिस सिर्फ माइनस नहीं आ रहा। अरे भैया तो इसको तो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं इसको आसान से सोल्व करता हूँ। क्या करना है, इसके स्थान पर, यानी इसके स्थान पर हम ये फार्मूला लिखेंगे। क्या करना है, इसके स्थान पर ये सूत्र लिख देना है। ये लिख देते हैं आसानी से। चलिए लिख देते हैं, क्या सर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर, इधर भी यही कर देना है, ए प्लस बी प्लस सी मतलब कोस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस के इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। इस प्रकार से क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि सर ये ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी ए खत्म करते हैं? बिल्कुल आसानी से। इसको ऐसे लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या हम इसको अलग कर देंगे तो यहाँ नहीं बचेगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बिल्कुल बचेगा सर। ठीक है, यहाँ माइनस में था, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस साथ में। क्या इसको ऐसे कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको भी ऐसे करते हैं और प्लस के है, यहाँ कुछ नहीं सर तो माइनस करते हैं। इसमें से हम किए का एक और चीज ले लिए, कॉमन ले लिए सब में से माइनस। जैसे हम माइनस को कॉमन लेंगे तो बचेगा प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इसी को माइनस लिए। अच्छा माइनस अगर कॉमन लिए है तो ऐसे अच्छा ठीक नहीं लगेगा। क्या इसको -1 कह सकते हैं? क्योंकि माइनस सॉरी 1 एक ऐसी संख्या है जो किसी से भाग गया कॉमन ले तो कोई चेंजिंग विशेष प्रकार होने वाला नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, जी वीडियो तो चल रहा है सर, ऐसा करते हैं यहाँ -1 ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, इसको केवल ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बी बी सी और हो जाएगा सी ए, इस प्रकार से। आइए अब क्या करना है, क्या ये से ये देखो पूरा कट गया, कटेगा कैसे उसको समझना है। क्या हम बराबर के दूसरे साइड अगर इसको लाएंगे तो माइनस में बचेगा,
पूरा वैल्यू माइनस में हो जाएगा। जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो दोनों को जब घटाएंगे तो बिल्कुल माइनस में आएगा, बिल्कुल। तो हम भी कर दिए माइनस, बचा क्या, -1 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा देखिए हमने क्या किया, प्लस को नहीं आने लिखा, क्यों, क्योंकि जब भी कहीं अंक या कोई चर मान हो या अचर मान हो माइनस में लिखा रहे तो माइनस में होता है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ प्लस में होता है। ठीक है, कर दिए बराबर। यहाँ क्या कर सकते हैं सर, के इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। अब देखिए जब अगर हम ऐसे कर दें इसको के बराबर जैसे करेंगे, देखिए हम आपके सामने करके दिखाते हैं। अगर के बराबर करें ऐसा तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं इससे -1 वैल्यू आ जाएगा, लेकिन यदि जो हम के बराबर करते हैं तो हो जाएगा ए बी बी सी सी ए, और ये बटा चल जाएगा नीचे ए बी बी सी और सी ए। देखिए दोनों कट जाएगा। इसका वैल्यू कितना था सर, ये माइनस में कितना था, टोटल ये वैल्यू जो था ये माइनस में था 1 के बराबर, कट गया तो वैल्यू आ गया के बराबर कितना, -1, क्योंकि इसका इंटू में था ना यहाँ सर -1, हमने के बराबर किया तो ये के चला है नीचे। जब भी क्वेश्चन में ऐसा रहता है 12 बराबर 2x, तो हम x और करेंगे तो 12 जो x के साथ जो चार मान रहता है कोफिशिएंट रहता है 2, कोफिशिएंट वन होता है गुणांक, जो x का गुणांक है ये काट के 6 आ जाएगा, यानी कर देगा। ये नहीं कर मतलब ऊपर ये लिखेगा और कोफिशिएंट नीचे रहेगा। इसका कोफिशिएंट के था तो के बराबर हम कर दिए तो ये नीचे चला आया तो ये पूरा वैल्यू पर चल गया। यानी कहने का मतलब इसका जो आंसर आ गया वो -1 आ गया। बहुत आसान प्रश्न था, तो आप भी इस प्रकार से बना सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले ताकि हम आगे बढ़ सके। चलिए अब इसको मैं साफ करता हूं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रश्न कुछ ये था, एक बच्चा कल कमेंट किया कि सर आप जो बताते हैं ना थोड़ा सा बड़ा करिए, क्योंकि साइज आपका छोटा होता है, यानी छोटा छोटा लिखने की वजह से साफ दिखाई नहीं पड़ता है। तो मैं उन्हीं को बात मान कर रहा हूँ क्या, कि एक एक प्रश्न कर करके आगे बढ़ते हुए हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 3 के, प्रश्न संख्या तीसरा के ए में क्या कह रहा है सुनिएगा। तीसरा के कह रहा है यदि एल इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी मंथली कॉस्ट ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर, तो एल का मान निकालना है। बहुत अच्छी प्रश्न है ये। इसमें किसका मान निकाला सर, तो एल बराबर क्या होगी, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत आसान था, प्रश्न फार्मूला वही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐसा करते हैं चेंज। क्या करते हैं चेंज, हम चाहो तो इसको फार्मूला लिख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है सर, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ सर, अभी फिलहाल हुआ था क्या, ये बोलते बोलते ना ये मैक जो है ना ये बंद हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा था भाई अगर आवाज क्यों निकल रहा है इससे। चलिए ए प्लस बी प्लस सी, और इसको भी कर दिए मंथली कॉस्ट दे दीजिए। ठीक है, ए अच्छा सॉरी हम ये काम करते हैं, क्या यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर फॉर्मूला ले लीजिए। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लगता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर सूत्र होता है ए स्क्वायर और -2ab और प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से होता है। तो हम एक साथ करते चलते हैं, मंथली कॉस्ट दे ही दिए। चलिए चलिए आ जाओ, ए स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर सबको सोल्व करना है। यहाँ कह रहा है प्लस, हम भी कर दिए प्लस, बी स्क्वायर -2bc और प्लस सी स्क्वायर, इसमें भी करिए प्लस सी स्क्वायर -2ca और प्लस ए स्क्वायर। चलिए पूरा कर दिए सोल्व से। अब एक थोड़ा सा काम करना है, क्या करना है, थोड़ा सा छोटा करने के लिए हम एक काम कर दें, क्या इससे इसे उड़ा सकते हैं, उड़ाना नहीं है मतलब फिर से वही बात है, ये प्लस का बराबर के जब दूसरे साइड जाएंगे तो इसका एक रूल होता है, कोई भी अंक जब बराबर के दूसरे साइड जाता है तो उसका साइन अपोजिट होता है, यानी चिन्ह जो है उल्टा होता है। हमने इसका चिन्ह उल्टा कर दिया। अब ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कितना हो गया सर -ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसको कर दीजिए। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये है ना ए स्क्वायर इसमें भी है ए स्क्वायर इसमें भी है, ए मिलकर 2a हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है 2a स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पे है सर b और एक यहाँ भी है b, तो b भी मिलकर 2b हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा इन 2c भी हो जाएगा 2c स्क्वायर,
एक और काम देखिए, क्या इसको कह सकते हैं -2ab -2bc और -2ca। चलिए बहुत बढ़िया। अब छोटा सा काम यहाँ ये करना है, क्या सब में से माइनस कॉमन ले ले? जी बिल्कुल लेवा सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्या इसमें से 2 केवल माइनस ले ले? जी। क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब देख सकते हैं कि जो इधर वैल्यू है जो इधर वैल्यू के बराबर है, अब दोनों की पट लेंगे तो फिर सब कट जाएगा, यानी पूरे हम काट देते हैं, सही से पूरा खत्म। कितना वैल्यू आ गया इसका सर? इसका वैल्यू आ गया 2। अब बढ़िया से देखेंगे इसका आंसर 2 होगा। प्रश्न बड़ा आसान होता है, बस करना क्या है, थोड़ा सा काम करना है आपको कि जैसे प्रश्न बोलता है उसी अनुसार से चलते चलना है। जी बहुत बढ़िया, 2 देता है आंसर। अब बिना देर के हुए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बाद, लेकिन इसके से पहले हमको ये प्रश्न को साफ करना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये मैथ मेरा बताने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। आई होप आप सभी ले चुके होंगे, है ना। चलिए मैं अब इसको साफ करता हूँ। प्रश्न संख्या 3 के चलते हैं 2 के पास। प्रश्न संख्या 3 के 2 के पास। प्रश्न संख्या 3 के 2 कितना है, आइए समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 के 2, प्रश्न संख्या 3 के 2 में करा, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab बराबर करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू एम माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो एम का मान निकालें। तो किसका मान निकालना है सर? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कह रहा है कि एम का मान निकाले। किसका मान निकाले? चलिए एम का मान निकालना है। देखिए प्रश्न ये भी आसान है, फॉर्मूला उसी पर बनेगा सर। इसका सूत्र होता है, हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, बार बार तो लिख रहे हैं, फार्मूला आप लोगों को भी याद हो गया होगा। अगर जिसको नहीं याद हुआ है तो मैं चाहूंगा आप पहले इस फार्मूला को याद करें, क्योंकि यही एक सूत्र है जो इस फार्मूला में बार बार यूज हो रहा है। चलिए लिख दिए। अच्छा अब क्या करना है सर, हम इसके बदले में सिर्फ लिखेंगे ये फार्मूला। अभी सर जो प्रश्न आपका है उसको लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कर दिए इंटू एम है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, आ जाओ। क्या इससे पहले खत्म करते हैं? बिल्कुल खत्म हो जाएगा सर। आ जाओ, क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर में इधर क्या बचा? एम। क्या हम एम को इधर लिख सकते हैं? जी बिल्कुल एम को लिख सकते हैं। जब एम को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, जब एम को हम उधर लिख सकते हैं तो क्या इसको नहीं निकाल सकते? पूरा को निकाल देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक साइड कर दिए और यहाँ हो गया कितना सर? तो ऐसे कर देते हैं माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस यहाँ नहीं सर, ऐसे गलत हो जाएगा। -1 लेकर के करते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस में टोटल प्लस सी ए हो गया। ठीक है, बराबर। इसमें भी अगर हम माइनस को ले लेते हैं तब ठीक लगेगा। इसमें ले लेते हैं -1 कॉमन, माइनस एम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा प्लस में। माइनस एम को जैसे हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा प्लस में, ऑल हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि माइनस से गुना करने पर टोटल वैल्यू हो जाएगा माइनस एम, इसके साथ गुना करेंगे तो लेकिन नहीं, थोड़ा सा इसमें गलत क्या हो जा रहा है? गलत नहीं है, मिला जुला कर अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ हो थोड़ा सा क्या रहा है कि हम माइनस को एक साथ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा रहने करते हैं ना, ऐसा करते हैं इसमें कि पूरा वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। कई लोग को लग रहा होगा सर आप लपेट दे रहे हैं, नहीं लपेटेंगे भाई, टेंशन की जरूरत नहीं है। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है? जी रहने दीजिए, माइनस ए बी है, माइनस ए बी है। इधर से ही पट्टी अगर माइनस ए बी को लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस ए बी। अच्छा प्लस यहाँ सॉरी माइनस यहाँ बी सी है, दिख रहा है आपको माइनस बी सी दिख रहा है? क्या यहाँ माइनस बी सी है? जब बराबर के दूसरे साइड लेंगे तो हो जाएगा प्लस बी सी। यहाँ हो जाएगा माइनस सी है, जब बराबर के दूसरे साइड लेंगे तो हो जाएगा प्लस सी। अब देखिए इधर कुछ नहीं बचा, लेकिन हाँ बचा क्या सर? ए। और भी सिर्फ इधर देखिए, माइनस इधर दाएं तरफ नहीं देखना है, बाएं तरफ देखिए माइनस है,
ये माइनस है इसमें तो नहीं, ठीक है, मतलब एम प्लस में होगा, क्या होगा एम प्लस। अब खुद देखिए कि एम का मान क्या होता है, प्लस माइनस कट के जीरो हो जाएगा, बीसी कट के ए बी कट के जीरो हो गया। अब बताओ टोटल वैल्यू कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो गया एम। क्या इस प्रकार से हम एम के मान निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये प्रश्न था कितना, ये प्रश्न था 3 के 2, 3 के 2। अब चलते हैं बिना देर किए हुए सर 3 के 3 के पास, 3 के 3 के पास आ जाओ, देखते हैं इतना अगर हो जाता है तो ठीक है, आशा नहीं विश्वास है हो जाएगा। करा यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस जेड बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अच्छा, तो ये तो फार्मूला हो गया, तो जेड का मान निकालें। ये तो फिर सूत्र हो गया सर, डायरेक्ट फार्मूला ही दे दिया। अब डायरेक्ट फार्मूला दे दी तो आप भी डायरेक्ट नहीं उड़ाना है, आपको बनाना पड़ेगा। क्यों, कैसे, आइए समझते हैं। जब इतना को हम इतना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम बार बार क्या कर रहे हैं, इस फार्मूला को हमने इतना बड़ा लिखा है, यानी मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ये प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जब हम इसको लिख सकते हैं इतना, तो क्या इतना को इतना नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, अब देखिए इसको बनाने का दो तरीका है, आप जैसे बना दो, ठीक है, बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। हम जब पढ़ा रहे हैं सब, तो आप किडनी पर एक थोड़ा सा भी जोड़ मत लीजिए। कैसे, ध्यान दीजिए। कहने का मतलब है इसका फार्मूला ये होता है कि नहीं होता है, हम 3-4 बार फार्मूला को यूज किए हैं। इसका जब फार्मूला पूरा फार्मूला लिखा हुआ, क्या ये बड़ा फार्मूला को छोटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब चाहो तो फिर इसका ही फार्मूला लिख सकते हो बड़ा, फिर काटा पीटी कीजिए तो थोड़ा लेंदी जाएगा। जब शॉर्ट में ही काम हो रहा है तो बड़ा करने की क्या जरूरत है, आ जाओ। अब क्या कर सकते हैं सर, क्या ये क्यू इसको ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा ये क्यू, यहाँ लिखा रहा है प्लस बी क्यू, क्या ये बी को लाएंगे तो इधर हो जाएगा माइनस बी क्यू, यहाँ प्लस का रहा है सी क्यू का, इसको भी पढ़ लेंगे तो माइनस सी क्यू नहीं होगा, जी होगा। अब बच गया था सर माइनस जेड बराबर, इधर बच गया -3abc। अब खुद देखो, ये क्यू से क्यू घट गया, बी सी घट गया, सी क्यू घट गया, क्या बचा, तो बचा माइनस जेड बराबर -3abc। ये भी माइनस से माइनस खत्म हो गया, टोटल जेड बराबर हो गया 3abc। इस प्रकार से अब चाहो तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 भी सोल्व कर चुके। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो बिना देरी किए हुए पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या यार, लाइक करो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरा वीडियो, हर एक वीडियो आपको पसंद पड़ रहा है तो दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आप जैसे घर बैठे पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ पाए। मिलते हैं तुरंत, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप आप ले चुके होंगे। अब मैं इसको साफ करता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा है। चलिए पहले इसको साफ करते हैं। हो 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 ला ला करीब आ गया है, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। आप कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कमेंट में बताएं कि मैं कहाँ से हूँ सर, ये अपना अपना बताइए लोकेशन, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं, ठीक है। तब तक हम चलते हैं सर प्रश्न संख्या 4 के पास। प्रश्न संख्या 4 कुछ इस प्रकार से है। 4 के ए में कह रहा है क्या सर, 27x³ प्लस 108 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 144 एक्स वाई के स्क्वायर प्लस 64y³। ठीक है, आइए, ये प्रश्न तो बड़ा आसान हो गया भाई। अब आप चाह सकते हैं तो इसको बना सकते हैं प्रश्न को। देखिए कैसे, हमने बचपन में फॉर्मूला, बचपन नहीं, गलत बात, बचपन नहीं, हम लोग 7, 8, 9 में पढ़े थे, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर, तो कुछ ऐसे होता था, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। क्या हमने ऐसा कभी बताया था आप सभी को? जी बिल्कुल, हाँ सर, यस सर, यस सर।
अगर बताया था तो आप बताइए, मुझे दिल वाला निशान देकर बताइए किस हाल हमने बताया था। क्या हो गया, ए प्लस बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब इसी फार्मूला पर इसको सेट कर दीजिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, ये इस प्रकार से बना हुआ है, आपको ऐसे बनाना है। तो पहले इसको तोड़ तो लीजिए। जी हाँ, हम बाद में इसको तोड़ेंगे। क्या होगा सर, ये क्या रहा है, एक क्यूब। 27 का क्यूब नहीं करना है, 27 किसका क्यूब है, तो हो जाएगा 3x के क्यूब। अब गौर से देखो, 3 तिया के 9, 9 तिया 27, x को 3 बार गुना करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। प्लस 3 करो, a का मान कितना है सर, तो हमने a को माना है 3x, तो हम यहाँ करते हैं 3x के साथ ही कह रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। अब इसके बाद b किसको मानना है, ध्यान रखिए, अभी कोई दिमाग नहीं लगाना। b यहाँ 64 है, 64 किसका क्यूब होगा, तो कह सकते हैं सर 4 के क्यूब। 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी 4 हो जाएगा b बराबर। यहाँ करते हैं 4b, फिर करते हैं 3 गुने a का मान कितना है सर, तो हमें a को माना 3x, b का मान कितना है, तो 4b के स्क्वायर, b का स्क्वायर हम भी कर दिए, प्लस b क्यूब। 64 का क्यूब कितना होता है, तो 4 ए यार, हमने b कर दिया, प्रश्न में तो y था। ओ माय गॉड, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, चलिए 4y की कर दी क्यूब। आपको कई कई व्यक्ति पता है कैसे इसको तोड़ते हैं, कई व्यक्ति डायरेक्ट a को तोड़ देंगे और डायरेक्ट b को तोड़ देंगे। हम आपको पूरा तोड़ के दिखा दिए। 4 की क्यूब करेंगे 64 होगा, चलिए 3x की क्यूब करेंगे तो 27 होगा, जी बिल्कुल होगा। अब क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। अब आपको पता हो गया ये है, ये b हो गया। अब चाहो तो इसके बगल में लिख सकते हो, माना कि a बराबर 3x और b बराबर 4y, तो लिख दो ना इसके आधार पर। जब इतना तोड़े तो f का फॉर्मूला क्या था, तो कह रहा था a प्लस बी, a का मान कितना हो गया 3x प्लस b का मान कितना हो गया 4y, 4y कर दो क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है सर, तो क्यूब का मतलब होता है कोई भी वर्ड को 3 बार लिखना, यानी 3 बार गुना करना। हम भी गुना करते हैं 3 बार। 3x प्लस 4y 1 हो गया, 3x प्लस 4y 2 हो गया, 3x प्लस 4y 2 3 हो गया। आप चाहो तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रश्न को बना सकते हो मेरे साथ जुड़कर। क्या समझ में आया, अच्छा लगा, फिर लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, सॉरी 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 सॉरी, नेक्स्ट वीडियो नहीं, वन शॉट हम सोच रहे हैं, वन शॉट में ही खत्म करें। तो आप इसको उतारो, मैं अगला प्रश्न बनाता हूँ। उतार लिए होंगे, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए पॉज कर करके आप लोग फटाफट उतार लीजिएगा, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या ए बन गया सर, प्रश्न संख्या बी बनाते हैं। प्रश्न संख्या बी, प्रश्न संख्या बी कुछ इस प्रकार से कैसे है, आइए। हो ए क्यू प्लस 27 बी क्यू प्लस 9ab इंटू ए प्लस 3b। चलिए आप बना लो इसको। अब कई व्यक्ति कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा गड़बड़ा दिया सर। कैसे गड़बड़ा दिया सर, आपको दिमाग नहीं काम कर रहा, कैसे गड़बड़ा दिया प्रश्न का, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। आप इसको बनाओ बढ़िया से, देखिए बनाता हूँ। ए क्यू प्लस 27 बी क्यू कर दिया, इसको गुना कर दो। क्या गुना करेंगे एक साथ, तो हो जाएगा 9a² बी, इसको गुना करें तो 9 दिए 27ab² कर दिए। जी हाँ, अब बनाओ कैसे बनेगा, ये हो गया ये हो गया बी, बस क्यू वाला को ध्यान देना है, बस खत्म हो गया। फार्मूला वही था, फिर से लिख दे क्या, चलो लिख देते हैं फिर से। एक क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले लिखे तो बी को लास्ट में भी लिख सकते हैं। प्रश्न के अनुसार से हमने सजा दिया। क्या करें, से ए का मान कितना, ए का क्यूब करेंगे तो क्यूब की क्यू ही होगा। बी का मान 27 के 3b को क्यूब कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपको पता होगा ए का मान ए है तो ए का स्क्वायर कर दीजिए, बी का मान 3b है तो 3b लिख दीजिए, प्लस 3 है तो 3 कर दीजिए। ए का मान ए हो गया, बी का मान 3b है, 3b का स्क्वायर कर दीजिए। अब बना दो, क्या हो गया, चलिए एक क्यू हो गया प्लस, सॉरी फिर क्या बनाना है, फिर तो वही बन जाएगा ना, हमको इस प्रकार से लिखना है। अब आपको पता है ए का मान कितना, बार बार लिखे क्या, माना कि ए बराबर कितना माने सर, ए, बी बराबर कितना माने है तो 3b। अब लिख दीजिए इस प्रकार से, ए प्लस बी बराबर कह रहा है तो ए का मान हो गया ए प्लस बी का मान कितना हो गया 3b, तो 3b कर दीजिए होल क्यूब। ठीक है, अब बना लो इसको, 3 बार कह रहा है, आप भी लिख दीजिए 3 बार। चलिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं प्रश्न को।
कैसा लगा, अच्छा लगा? चलिए उतारिए फटाक से, बिना देर किए हुए मैं इसको साफ करता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या बी के बाद आते हैं सी के पास। बी के बाद किसके आते हैं, सी के पास। चलो सी में प्रश्न कह रहा है सर, थोड़ा सा प्रश्न संख्या सी कह रहा है, सी कह रहा है क्या, 27x³ माइनस 135x² प्लस 225x² माइनस 125y³। देखिए अब कई व्यक्ति तो डर गए होंगे कि सर ये क्या दे दिया, सर ये क्या दे दिया। कुछ नहीं दिया सर, आप बिल्कुल हड़बड़ा रहे हैं, कुछ नहीं हड़बड़ाना है। आप बचपन में ऐसा सीखे थे ना, a माइनस बी के होल क्यूब बराबर, तो वही तो सीखे थे सर, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। b² प्लस क्यों होगा, क्योंकि b है, b को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस होना माइनस प्लस हो जाएगा, फिर q करेंगे 3 बार गुना तो हो जाएगा b³। चलिए इसी पर तो सेट है। हाँ क्या करना है इसको, चलिए इसको बनाना है क्या, तो a का मान कितना है सर, 3a के हम 3x का कर सकते हैं क्यूब, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस 3 कहा, a का मान कितना है, तो हम a का मान है 3x, तो 3x के स्क्वायर कर दो। b का मान कितना है सर, तो b का मान तो 5 की b होगा, 5 की 5 25 होगा, 25y प्लस 3 गुण a का मान हो गया 3x, b का मान हो गया 5y के स्क्वायर माइनस 5y के क्यूब। चला जा, अब हमको देख ली होंगे, ये हो गया a, ये कितना हो गया b, अब इसको लिख दीजिए, a बराबर हो गया 3x माइनस b बराबर हो गया 5y, इसको क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुना करना, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y। आप इस प्रकार से सारे प्रश्न को बना सकते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न था, बट हम बिना देर किए हुए चलते हैं आगे, ठीक है। इसको आप साफ कीजिए, साफ करना क्या है, बहुत लगता है बन जाएगा नीचे, नीचे ही मेरे पास स्पेस बहुत है, तो मैं चाहता हूँ इसको नीचे एक प्रश्न बनाओ, क्या बनाओ, कौन सा प्रश्न बनेगा, डी बनाते हैं, डी बनाते हैं। चलिए डी बनाते हैं, डी क्या कह रहा है, डी में है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab², ठीक है। अब बनाओ इस प्रश्न, कैसे बनाएंगे, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस फार्मूला बार बार क्या लिखवा रहे हो मुझसे यार, आप खुद से याद कर लो ना, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। मुझे बार बार लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप खुद चाहो तो लिख सकते हो। क्या 2a की क्यूब कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, बिल्कुल, प्लस है तो प्लस, b की क्यू है तो b की क्यू करेंगे तो b के b ही बचेगा। अब आप साफ समझ लीजिए, बराबर 2a हो गया, b बराबर b हो गया, 3 गुने a का मान 2a, 2a के स्क्वायर करो गुने b का मान b है, प्लस 3 गुने a का मान 2a और b का मान कितना हो गया, तो b के कर दो स्क्वायर, सेट हो गया इस पर। अब ये हो गया ये और ये हो गया b, अब कर सकते हैं 2a प्लस b के होल क्यूब, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, इस प्रकार से बना सकते हैं। ये बन गया प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, सारे प्रश्न आपसे भी सोल्व हो गए, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, इसको उतारिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी उतार चुके होंगे, मैं इसको साफ करता हूँ। ऐसा पता चलता है कि आज रिजल्ट भी आने वाला है ना। देखिए क्या होता है, बहुत संघर्ष करते हैं दोस्त, लेकिन देखिए सफलता तो मिलती है, लेकिन चाहते हैं कुछ ऊंचा लेवल का मिले, वो तक तो नहीं हो पा रहा है। अब मैं ऐसा समझता हूँ कुछ मुझ में भी कमियां होगी, कुछ विद्यार्थियों में भी कमियां होगी, मैं तो अपना 100% विद्यार्थियों को देता हूँ, लेकिन बीच में कहावत होता है क्या सर कि समय से पहले और भाग से ज्यादा लोगों नहीं मिल पाता है, लेकिन हमको क्या है कि भाग पर भरोसे नहीं बैठना है,
हम लोगों को ये मत सोचना है कि सर भाग में क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, इसमें टेंशन नहीं लेना है। चलिए आ जाओ, हम इसको कर देंगे। बोलो, प्रश्न फिर से वही आ गया सर। अब इसको कर सकते हैं क्यू, क्या हम 3 के क्यू नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम 5 ए की क्यू नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। -3 गुने ए का मान कितना है? तो 3 के स्क्वायर करो। बी का मान कितना है सर? तो 5 ए प्लस 3 गुने ए का मान कितना है? तो 3, और बी का मान कितना है? तो 5 है। तो 5 एक कर दो स्क्वायर। अब सब गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका ए के मान, ये हो गया आपका बी के मान। अब दोनों को लिख लीजिए। क्या करना है सर? ए माइनस 5 ए के क्यू, क्यू के मतलब 3 बार गुना। 3 - 5 ए, 3 - 5 ए, 3 - 5 ए। इस प्रकार से चाहो तो तीनों प्रश्न बना सकते हो। एक लास्ट बचा एफ, आइए उसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। एफ वाला प्रश्न क्या है? कह रहा है 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। आ जाओ, प्रश्न कैसे लगते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बैटरी ऐसा सिंगल दे रहा है ना, ऐसा करते हैं रोक लेते हैं इसको, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो, अब करना क्या है, इसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये किया था, मैक चेंज कर रहे थे थोड़ा सा, मैक करो ना वो लो हो गया था। आ जाओ, क्या हम इसको कर सकते हैं 2x के क्यू? बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं 3y के क्यू? बिल्कुल। प्लस 3 गुने ए का मान कितना हो गया? 2x के स्क्वायर गुने बी का मान 3y, ठीक है। प्लस 3 गुने ए का मान कितना हो गया? 2x, और बी का मान कितना है? 3y, 3y के स्क्वायर कर दिए। अच्छा, इसका मान हो गया ए, इसका मान हो गया बी। क्या कर सकते हैं हम ऐसे? 2x प्लस 3y के क्यू जी, इसको 3 बार लिख दीजिए सर। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ठीक है। इस प्रकार से चाहो तो बना सकते हो। प्रश्न संख्या हमने 4 तक सोल्व कर दिया। 4 के बाद जो है प्रश्न संख्या 5 आता है। क्या हम 5 भी सोल्व कर दे क्या? आइए बिल्कुल कर देते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। तब तक इसको साइड देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अब इसको साफ करते हैं। आइए 5 को भी हम बना लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद हम इसको रोक देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 है। 5 में भी कह रहा है गुणनखंड निकाले। गुणनखंड निकाले, ठीक है जी। अच्छा, प्रश्न संख्या 5 की गुणनखंड के लिए पहला हम कर रहा है ये में a³ + 1, a³ + 1। अच्छा यार, ये तो कुछ अजब ही प्रश्न बोल दिया। 5 के कह रहा है क्या है? a³ + 1। अब गौर से दिमाग लगाओ, +1 है ना, हाँ। क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं? a³ है, इसको हम क्या 1 के क्यू भी कर सकते हैं? बिल्कुल। जब a³ हो गया b³ हो गया, तो इसका एक फार्मूला होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने a³ और b³ का एक फार्मूला बताया था। a³ और b³ का एक फार्मूला होता है। और चलिए, एक सूत्र होता है, हम आपके सामने ले लेते हैं a³ और b³ का। अगर प्लस में इधर ले लेते हैं, a³ + b³ बराबर फार्मूला होता है a + b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। और अगर माइनस में रहा तो इसका एक फार्मूला होता है a - b इंटू a² प्लस ab और प्लस b²। चलिए, ये इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब जैसे जिस इंसान को फार्मूला क्लियर हो जाएगा, हमको लगता है ऐसा कि ये प्रश्न को आसानी से बना सकता है। क्या लिखें? अगर प्लस में रहे यहाँ तो उसका फार्मूला a + b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। अगर माइनस में रहते a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अभी हमारा प्रश्न दोनों प्लस में है, तो क्या करते हैं सर, ये फार्मूला पर सेट करते हैं। चला दो, एक बार लिख दो a + 1, एक बार लिख दो देखो चीज। अच्छा, ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। a³ + b³ बराबर हो गया सर
चलिए ये फार्मूला हो गया, इसी पर सेट करते हैं। ए का मान कितना है ए, बी का मान कितना है 1, फिर इसमें क्या करा, ए का मान कितना है ए, तो ए स्क्वायर कर देंगे माइनस ए का मान ए, बी का मान 1 माइनस बी का मान कितना है सर, तो 1 के स्क्वायर कर दीजिए। आ जाओ, हो गया ए प्लस 1, ए प्लस 1 और हो गया ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। इस प्रकार से बना सकते हैं। बिना देर किए बी बनाते हैं। प्रश्न संख्या कितना बनाते हैं, प्रश्न संख्या बी बनाते हैं। जब प्रश्न संख्या बी को बनाएंगे तो बी है एम के पावर 6 प्लस एन के पावर 6, एम के पावर 6 प्लस एन के पावर 6। इसको कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, वही फार्मूला पर सेट कर देना है। क्या हम कर सकते हैं, एम क्यू के पावर 2 और प्लस एन क्यू के पावर 2, और हम इस पर फार्मूला पर ए क्यू प्लस बी क्यू पर फार्मूला पर सेट करते हैं। प्लस में है तो इस फार्मूला पर सेट कर दो। ए का जो मान हो जाएगा, एम का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर करो एम का स्क्वायर, तो एम स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना हो गया, एम स्क्वायर गुने एन स्क्वायर प्लस एन के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ब्रैकेट हटा दो तो इसको हो जाएगा एम के पावर 4 माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर और प्लस हो जाएगा एन के पावर 4। ऐसा किससे हो गया, थोड़ा सा इसको गौर समझाते हैं, बढ़िया समझिए इसको कैसे। प्रश्न ये कुछ यूं कहा 6 है ना, तो जब x के पावर 6 रहे हम इस प्रश्न को कुछ और तरीका से नहीं, बिल्कुल इसको और अच्छा सोल्व करेंगे। बताइए, जब एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे 6 7 8 में, ए के पावर एम इंटू एन बराबर होता है के पावर एम एन, एम एन मतलब दोनों गुना हो गया। यानी कहने का मतलब जो है, जब पावर कुछ ज्यादा रहे तो हम दोनों पावर को कुछ ऐसा तोड़ेंगे जिससे एक दूसरे से गुना होकर के ये प्रश्न बन सकते है ना। इसको बनाए, कैसे बनाए आइए समझते हैं। हम m के पावर 3 कर दिए और स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ये हो गया ए क्यू, ये इसको कर दिए तो ये हो गया बी क्यू। अब इसके ऊपर स्क्वायर था, ए का मान कितना था सर, ये तो स्क्वायर रहेगा ना, एम स्क्वायर बी स्क्वायर। इस प्रकार से हम बना दिए प्रश्न संख्या 5 के बी। अब इसके बाद हम आपको प्रभु उतारिए, तब तक हम चलते हैं प्रश्न संख्या बी के बाद सी के पास। चलिए, आई होप आप सभी उतार चुके होंगे। प्रश्न संख्या सी में चलते हैं। प्रश्न संख्या सी, प्रश्न संख्या सी, प्रश्न संख्या सी, प्रश्न संख्या सी क्या है आइए समझते हैं इसको। सी कह रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेवल इसका अच्छा है, थोड़ा सा समझिए। सी में कह रहा है, सर बहुत देर से क्लास ले रहा हूँ सर, भूख भी लग चुका है, मैं चाहूंगा कि इसको स्टॉप करें यहीं पे। चलिए ठीक है, देखिए हल्का प्रश्न है ये, क्या बताए इसको, हल्का प्रश्न, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ए पर टूटेगा क्या, हम इसको कर सकते हैं 3a के क्यू, 3a के क्यू है ना, ऐसे इसके ऊपर मजदूरी कुछ देके करेंगे 2, 3 3 होती है 27, 27 का स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 हो जाएगा, होगा ना जी, ना होगा 3a का स्क्वायर होकर दिए। और ऐसा करते हैं एक सेकेंड, 3a के पावर क्यू, ठीक है, और फिर उसके पावर सॉरी 3a के क्यू और इसके पावर करते हैं स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, लेकिन नहीं गड़बड़ हो जाएगा, वैसे वैसे गड़बड़ हो जाएगा भैया, वैसे गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना है, 3a के पावर करते हैं क्यू नहीं स्क्वायर करते हैं। अब इसके पावर करिए क्यू, तब हो जाएगा, क्योंकि 3 3 होती है 27 हो जाएगा, फिर डबल देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए इसको कर दीजिए क्यू, इसको तोड़ दीजिए, कैसा टूटेगा, इसको जब तोड़ेंगे सब ये हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट वीडियो में जो पीछे बनाए प्रश्न, उसमें भी शायद ऐसे दिमाग लगाना, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक होगा, स्क्वायर यहाँ नहीं लेकर के क्यू यहाँ करिएगा, ठीक है। यहाँ कर सकते हैं 5 बी के स्क्वायर की पावर क्यू, प्लस क्या होगा 5 के क्यू में 25 होगा, 5 के बी करेंगे तो 3 दूनी की 6 हो जाएगा। सॉरी, लेकिन ये तो नहीं करना था, ये तो ठीक, ये तो सिंपल था, चलो कोई बात नहीं, तो इसको ऐसा कर लेते हैं क्यू क्यों करते हैं। ये हो गया, लिख देंगे माना कि ए बराबर हो गया 3a स्क्वायर और बी बराबर हो गया 5b, बी बराबर कितना हो गया 5b। अब जब बी बराबर 5b हो गया तो इसको हल कर दीजिए उसी फार्मूला पर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ, देखिए अगर नहीं समझ में आएगा तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, कमेंट करिए, मैं इसको फिर से बताऊंगा, फिर प्रश्न बनाऊंगा, लेकिन गलत आपको नहीं बताएंगे, इतना विश्वास रखिएगा, ठीक है। आ जाओ, ये का मान कितना है सर,
तो 3a है, b का मान कितना है तो 5, 3a लेकिन स्क्वायर है तो हम ये स्क्वायर करेंगे, b का मान कितना है 5b तो 5b कर देंगे। आ जाओ, a का मान कितना है तो 3a के स्क्वायर, ओह माय गॉड, 3a का स्क्वायर पहले से ऑलरेडी, हम भी इसको स्क्वायर करेंगे माइनस, तो यहाँ मजबूरी कुछ देना पड़ेगा क्योंकि बार बार छुटकी कुछ नहीं पड़ता है। a का मान 3a के स्क्वायर और b का मान कितना है सर 5b, यहाँ कर दीजिए 5b प्लस b का मान कितना है तो 5b के 5b का स्क्वायर करा ना तो हम भी कर देंगे 5b का स्क्वायर। चलिए मानिए कुछ बंद करते हैं। अब कितना होगा टोटल हल करिए, टोटल हल करके थोड़ा सा इसको अच्छा से ले लेते हैं। हो गया 3a स्क्वायर प्लस 5b, और इसको जब सोल्व करेंगे तो 3 3 9 और 1 की पावर हो जाएगा 4, क्यों कि 3 के स्क्वायर में 9, 1 की पावर हो जाएगा 4, अब बेस सेम तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये है इसका पावर स्क्वायर, फार्मूला होता है 1 की पावर m इंटू एन बराबर होता है 1 की पावर m n, m n की मतलब दोनों गुना हो जाना, जोड़े गुना 1 है। इसको करेंगे तो 5 दिएगा 15 हो जाएगा, और a स्क्वायर b, इसको करेंगे तो 5 5 25 b के स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से बना सकते हैं प्रश्न संख्या सी को। अच्छा मेरे पास शायद लगता है कि डी को बना सकते हैं, डी में क्या कर रहा है थोड़ा समझते हैं। प्रश्न संख्या डी, प्रश्न संख्या डी कह सके जल्दी से बना करके मुझे निकलना भी है, भूख लग चुका है। ठीक है, सी तक तो हम बना चुके थे, कहाँ गया प्रश्न है, चलो सी के पास बना दिए तो डी आ जाओ। डी क्या कह रहा है 8, अरे यार ये तो कुछ अलग कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, सभी से बनेगा, आपसे बनेगा। अरे मेरा छोड़ ना यार, मैं तो बहुत वर्षों से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, आपके आपसे भी बनेगा, ये प्रश्न आपसे भी बनेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस केवल आपको समझते चलना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल 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 सर, यस सर, यस सर, कमेंट करिए यस सर, तब ना जोश मिलेगा सर, बता सकूं। आ जाओ, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2a के नहीं 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 नहीं, प्रश्न एक बार चेक कर लो कितना गया 5 के डी, है ना। चलो अच्छा ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक काम करें, हम देख ये रहे कि जब हम b का स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी गड़बड़ हो रहा है, इसमें भी गड़बड़ हो रहा है। ऐसा करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, 2 की क्यू कर 8 की क्यू कर 2 4 2 8, 4 जग 16 जगह 64। ठीक है, अगर हम इसमें 8 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा 8x कॉमन ले लेते हैं, माहिए खोल के दिए कितना बचा ए क्यू एक्स क्यू हो गया प्लस 88 64, हाँ ये तो काम हो गया सर, 8b के पावर 6 इंटू हो गया इतना, क्यों क्योंकि इसमें तो कॉमन लिए थे, इसमें तो x निकल गया, इसमें से x निकल गया 88 64, ठीक है बिल्कुल 8x कर दिए, माजिए क्वेश्चन दे दिए। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, करना इसमें क्या है ए क्यू एक्स के होल क्यू प्लस, क्या इसको कर सकते हैं 2b के स्क्वायर की क्यू, हम लिख सकते हैं माना कि a बराबर ax और b बराबर 2b के स्क्वायर हो गया। अच्छा इसको यहाँ सोल्व करते हैं जी, ऐसे की तरह मेरे पास स्पेस भी है, 8x है, 8x के 8x मजली क्वेश्चन दे दिए। अब फार्मूला देखना, इस फार्मूला पर सेट करते हैं, फार्मूला क्या था ए क्यू पर, फार्मूला तो यहाँ लिखे था ना, कहाँ गया, यहाँ लिखा हुआ है फार्मूला, इस पर सेट कर दीजिए। तो करना क्या है, ए प्लस बी, पहले ए का मान कितना है सर ए एक्स प्लस बी का मान कितना है तो 2b के पावर स्क्वायर, फिर करिए कह रहा है क्या ए स्क्वायर, हम कर दिए ए का मान कितना है ए एक्स के होल स्क्वायर, यहाँ दे दो मछली पोस्ट क्योंकि मछली पोस्ट एक, सॉरी 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 इसको छोड़ दो, आगे चलो क्या कर रहा है माइनस ए बी, ए का मान कितना है ए एक्स और बी का मान कितना है 2b के स्क्वायर, फिर कर रहा है प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 2b के स्क्वायर के पावर स्क्वायर। चलिए अब देखेंगे मछली पोस्ट इधर से आप कैसे बनेगा, आ जाओ क्या कर सकते हैं 8x मछली कोष्ट, इसको कर देते ऐसे ही रहेगा ए एक्स प्लस 2b के स्क्वायर, इसको करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा ए सॉरी 2ab स्क्वायर एक्स प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4 और b के पावर 4,
इधर दे दो मछली क्वेश्चन। इस प्रकार से आप प्रश्न को बना सकते हैं। मैं भी एक बार टैग करके देखता हूँ क्या इस प्रश्न सही है। 5 के कितना बनाए थे सर, डी 8x ए स्क्वायर प्लस 2b, बिल्कुल। ए स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये प्रश्न सही हो गया। अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है सर, इसको उतारना है। क्या इसको बाद हम 6 भी बता दो क्या? 6 भी तो बन ही जाएगा दोस्त। आज तो 6 का ही बताता हूँ, उसके बाद जो है ना प्रारूप 7 से कुछ नेक्स्ट लेवल होगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज जो 6 बताते हैं, ठीक है जी। माइक अभी चार्ज है। 6 के बताते हैं ए। 6 के ए में कह रहा है क्या, 54x³ माइनस 16y³। ठीक है, अच्छा क्या इसको ऐसे कर सकते हैं? 54 तो किसी का क्यूब होता नहीं है, कि होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो आप ऐसा करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको। कैसे प्रश्न बनाएंगे, 54 में से कुछ कॉमन लीजिए। क्या हम 2 कॉमन लेंगे तो 27 बचेगा? यस या नो, बोले कमेंट करिए यस या नो जी। यस। अगर हम 27 को कर 2 कॉमन लेते 27 आता है। क्या 27 को हम क्यू करेंगे तो 9 सॉरी 3 के क्यू नहीं हो जाएगा? 3 3 9 27। और उधर 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 8। क्या 8 2 के क्यू नहीं होता है? तो सेट तो हो गया ना, अब बना सकते हैं इसको। हम ले लेते हैं 2। अब इस 2 के साथ क्या ले ले, नहीं ले सकते, एक्स इधर भी है वाई इधर भी, चलो 2 केवल ले लिए, बचा 27x³ इधर बच गया 8y³। आप ऐसा कर सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए, या हम ही कुछ दे दिए। क्या 3x के क्यूब कर सकते हैं? क्या इधर 2y के क्यूब कर सकते हैं? जी बिल्कुल। फार्मूला हो गया सेट, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेट कर दो इसमें, 2 के 2 कर दो, मांगिए क्वेश्चन को। ए का मान कितना है सर, तो 3x माइनस बी का मान 2y कर दीजिए ब्रैकेट, 2y। इधर का ए का मान कितना है, तो 3x के कर दो स्क्वायर, ठीक है, माइन प्लस ए का मान कितना है, तो 3x गुने बी का मान कितना है, तो 2y प्लस 2y के कर दो स्क्वायर। चलिए हो गया, 2 के 2 कर दो, ये कितना हो गया सर, तो हो गया 3x माइनस 2y, और इधर कितना हो गया, 3 3 9x स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6xy और प्लस 4y के स्क्वायर। इस प्रकार से बना सकते हैं प्रश्न संख्या 6 के 1। कैसा लगा? आई होप आप सभी अच्छा से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैथ मैं बना रहा हूँ इस तरीका से। तो आप क्या करिए, इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं, 1 मिनट का। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आप सभी पॉज करके लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। बिना देर किए हम चलते हैं 6 के बाद, 6 के ए के बाद 6 के बी के पास चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 के बी, प्रश्न संख्या 6 के बी। चलिए, भूख लग गया मेरे भाई, बहुत तरह से बढ़ा रहा हूँ। 6 के बी बना लेते, चलो 6 के हम क्लियर ही कर लेते हैं पूरे। x के पावर 6 और y के पावर 9 माइनस 1 है ना। क्या करते हैं इसको, क्या इसमें से कोई कॉमन नहीं लगा सकता है सर? क्या ऐसे कर सकते हैं, x के स्क्वायर और y के पावर कर सकते हैं q के पावर q माइनस 1 के कर दीजिए q। चलो इस फार्मूला पर लिख दो, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए का मान कितना लिखे सर, एक्स स्क्वायर वाई क्यू माइनस बी का मान कितना लिखे सर, तो 1। चलिए हो गया, ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर वाई क्यू के स्क्वायर प्लस ए का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू, यहाँ क्यू है ना, ए स्क्वायर गुने बी का मान कितना है 1 प्लस 1 के कर दो स्क्वायर। अब बना दो इसको, बनाना क्या, बन गया एक्स साथ, केवल 7 लिख देना है, माइनस 1। इसको कर देंगे तो पावर जुड़ जाएगा, एक्स के पावर 4 और वाई के पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू और प्लस 1। इस प्रकार से बना सकते हैं प्रश्न संख्या 6 के बी। बिना देर किए 6 के सी के पास, पावर से डरते हैं ना, बिल्कुल नहीं, पावर से नहीं डरना। पावर क्या करता है, यहाँ 6 था, यहाँ 9 था, हम स्क्वायर कर दिए, क्या इसको पावर जोड़े करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 से गुना करके 9 हो जाएगा। इतना के मान लीजिए, इतना को बी मान लीजिए, 1 की क्यूब करने पर 1 ही आता है, तो डरने की क्या बात है, 1 की क्यूब करने पर 1 ही आएगा, फिर बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं बिना देर किए प्रश्न संख्या कितना पर, सी के बाद आते हैं 6 के सी पर आते हैं। 6 के सी कह रहा है एक्स प्लस वाई, अच्छा
तुम क्या समझते हो, मेरा स्टूडेंट डर जाएगा? नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, ये टूटा हुआ है, इसको मान ली डायरेक्ट माना कि a बराबर x प्लस वाई, b बराबर जेड। ठीक है, आ जाओ, ए क्यू माइनस बी क्यू। बस अफसोस इस बात का है ना सर कि आप इतना बताने के बाद भी आप नहीं पढ़ पाते हैं। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिससे ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ सके, बस छोटा मोटा कोचिंग चलता था ऑफलाइन, उसे पढ़ सकते थे। ठीक है, आ जाओ, ए का मान कितना है, एक्स प्लस वाई, माइनस बी का मान कितना है सर, जेड कर दिए। ए का मान कितना है, एक्स प्लस वाई, इसके होल स्क्वायर कर दीजिए प्लीज। ए का मान एक्स प्लस वाई इंटू बी का मान कितना है, जेड, प्लस बी का मान कितना है, जेड के स्क्वायर कर दीजिए। आ जाओ, कैसे बनेगा, इधर एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो गया, चलिए इसको कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको गुना करो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा क्योंकि स्टूडेंट कॉल कर रहे होंगे, आज रिजल्ट भी आने वाला है। चलो, कहेगा लोग कि सर पता नहीं कहाँ अभी तक बिजी है, एक्स स्क्वायर। अच्छा बताओ, इधर एक्स वाई है ना, ओ माय गॉड, कैसे आ गया, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, एक्स में जेड से करेंगे तो जेड एक्स ना होगा विनोद, क्या मैं भी कर रहा हूँ, ओहो, इससे इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक तो है, हम भी पगलाए हुए थे, तो ये कहीं झूठी वाला नहीं है सर, इसको ऐसा ही लिख दो, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ये इसका प्रश्न हो गया, हल हो गया, ये सी हो गया सर। अब आते हैं बिना देर किए डी के पास, मेरे पास तो बहुत स्पेस है ना, डी के पास आते हैं। एक लास्ट प्रश्न होगा डी, सात के डी क्या कह रहा है समझते हैं। कहाँ चला गया, 6 के डी में था, सी तक आ गया, 6 के डी में कह रहा है 27y³ माइनस 125z³ कैसे बनेगा, 125 करेंगे तो क्या इसको नहीं कर सकते, 3y³ माइनस 5z³ जी, लिख सकते हैं माना कि a बराबर 3y, b बराबर 5z, a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ, ए का मान कितना है 3y माइनस बी का मान 5z प्लस ए का मान कितना है 3y का स्क्वायर प्लस ए का मान कितना है 3y गुणे बी का मान 5z प्लस बी का मान 5z के स्क्वायर। आ जाओ, 3y माइनस 5z 9y स्क्वायर प्लस 5×3 = 15 वाई जेड और प्लस 5×5 = 25 जेड स्क्वायर। ये हो गया प्रश्न संख्या 6 के लिए। आई होप आप सभी को बिल्कुल पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, फार्मूला और प्रश्न सारे आप याद करते चले, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के कोई भी प्रश्न आए, कहीं भी कोई पूछे फार्मूला या एग्जाम में आए तो आप प्रश्न बना सके। क्या करना है, सबसे पहले तो करना क्या, आपको नोट डाउन करते चलना है, नोट्स कॉपी बनाते चलना है। मैं ये एक प्रश्न बताऊंगा आपको, इस चीजों से इंश्योर रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।